जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो आरंभ करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। शास्त्रों में भगवान शिव कहते हैं, जो होना है वो होकर रहेगा, चाहे कितने भी उपाय कर लो, नियति अपने समय पर अपना काम करती ही है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी की मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी? ये पहले से कैसे तय हो जाता है? क्यों कोई व्यक्ति पहली बार किसी जगह जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है? क्या ये सब महज संयोग है या पूर्वा नियति? आज हम इसी गूढ़ रहस्य को एक नई कथा के माध्यम से समझेंगे, जो ये सिद्ध करेगी कि भाग्य, कर्म और मृत्यु तीनों किसी भी मनुष्य के हाथ में नहीं होते। बहुत समय पहले की बात है। गुजरात के एक गांव में एक प्रसिद्ध ज्ञानी संत दयाराम रहा करते थे। दयाराम थोड़ा कम सुनते थे। एक दिन वे अपने बचपन के दोस्त भोलानाथ से मिलने के लिए राजस्थान के एक गांव की ओर रवाना हुए। भोलानाथ एक पैसे लंगड़े थे। दयाराम अकेले यात्रा पर निकले और रास्ते में उन्हें एक अजनबी व्यक्ति मिला, जिसने कहा, मेरा नाम कालेश्वर है। दयाराम को साथ मिल जाने से बड़ी प्रसन्नता हुई। दोनों साथ चलने लगे। एक गांव में पहुंचने पर कालेश्वर ने कहा, आप आगे चलिए, मैं गांव में थोड़ा काम निपटा कर आता हूँ। दयाराम आगे बढ़े ही थे कि खबर आई, एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसे एक हाथी ने पटक कर मार डाला। थोड़ी देर बाद कालेश्वर फिर से आ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले गांव में भी कालेश्वर ने वही बात कही, आप आगे बढ़िए, मैं आता हूँ। दयाराम रुके तो देखा गांव में भूकंप आ गया था और बहुत लोगों की मृत्यु हो गई है। तीसरे गांव में भी वही बात, और वहाँ एक व्यक्ति के ऊपर आसमानी बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। अब दयाराम से रहा नहीं गया। उन्होंने कालेश्वर से पूछा, कौन हो तुम? कालेश्वर मुस्कुराए और बोले, मैं यमराज का दूत हूँ और जिनकी मृत्यु तय होती है उनकी आत्मा ले जाता हूँ। फिर उन्होंने कहा, अगली मृत्यु तुम्हारे मित्र भोलानाथ की है और दुख की बात यह है कि उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। दयाराम स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोच लिया कि वे भोलाराम से नहीं मिलेंगे। फिर कालेश्वर ने कहा, भोलानाथ की मृत्यु निश्चित है और उसके कारण आप ही होंगे। जो होना है वो होकर रहेगा। लेकिन जैसे ही दयाराम वापस मुड़ा, उसकी दृष्टि सामने से आते हुए एक व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका वही मित्र था, जो उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हो दिख रहा था। अपने मित्र की तेज गति को देखकर दयाराम को ऐसा प्रतीत हुआ मानो वो काफ़ी देर से उसका पीछा कर रहा हो। लेकिन क्योंकि वह मित्र बचपन से एक पैर से अपंग था, इसीलिए वह उसके पास जल्दी नहीं पहुंच पाया। परंतु जैसे ही वह दयाराम के पास पहुंचा, अचानक ही उसके पैर लड़खड़ाए और वह जमीन पर गिर पड़ा। दयाराम भागकर उसके पास पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके मित्र ने वही अंतिम सांस ली और उसकी मृत्यु हो गई। दयाराम स्तब्ध खड़ा रह गया। उसकी आंखें कालेश्वर की ओर उठी, मानो वो मौन में ही पूछ रहा हो, ये क्या हो गया? कालेश्वर ने दयाराम के मन की बात समझ ली और सहज भाव से कहा, तुम्हारे मित्र ने तुम्हें पिछले गांव में ही देख लिया था और तभी से वह तुम्हारे पीछे चल रहा था, लेकिन लंगड़ा होने की वजह से वो तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसीलिए दिल का दौरा पड़ने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि वो तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को लांघकर तुम्हारे पीछे भाग रहा था, इसीलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। कालेश्वर ने कहा, तुम्हारी मंशा भले न रही हो, पर कारण तुम ही बने, क्योंकि वो तुम्हें ढूंढते हुए ही अपनी जान गंवा बैठा। दयाराम को अब यकीन हो गया कि कालेश्वर कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वास्तव में यमदूत है। फिर उन्होंने साहस कर पूछा, क्या आप बता सकते हैं मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? कालेश्वर बोले, 6 महीने बाद एक अन्य राज्य में फांसी के फंदे से, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी, तुम स्वयं अपनी इच्छा से उस मृत्यु को स्वीकार करोगे। ये कहकर कालेश्वर चला गया। दयाराम डर गए। उन्होंने उसी राज्य के राजा से संपर्क किया। राजा ने अपने महल में दयाराम को सुरक्षित रखा ताकि वे कहीं बाहर न जा सके
और मृत्यु टल जाए। 6 महीने बीत गए, मृत्यु का एक दिन आ गया। रात को दयाराम बहुत घबरा गए। उन्हें एक छिपी बीमारी थी, नींद में चलने की। उसी रात वो नींद में ही महल से निकल गए, एक तेज़ घोड़े पर सवार हुए और राज्य की सीमा पार कर दूसरे राज्य में चले गए। वो राज्य का राजा और रानी महल में सो रहे थे। नींद में ही दयाराम उनके कक्ष में जाकर सो गए। सुबह राजा ने यह देखा और गुस्से में दयाराम को गिरफ्तार करवा लिया और कैद में डाल दिया। लेकिन दयाराम हैरान था और समझ नहीं पा रहा था कि वो दूसरे राज्य और राजा के सैन्य कक्ष में कैसे पहुंचा। उसकी ये स्थिति किसी को बताने वाली भी नहीं थी। अगले दिन राजा ने दयाराम को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। दयाराम को दरबार में लाया गया और उसे देखते ही राजा इतना क्रोधित हो गया कि उसने उसे फांसी पर चढ़ा देने का आदेश दे दिया। फांसी की सज़ा सुनकर दयाराम कांपने लगा, लेकिन फिर भी उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और राजा से बोला, महाराज, मुझे नहीं पता कि मैं आपके महल तक कैसे पहुंचा, ना ही ये पता है कि मैं आपके सैन्य कक्ष में कैसे पहुंचा, और ना ही आपके महल के किसी पहरेदार ने मुझे क्यों नहीं रोका। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु का दिन है और मुझे लगता है कि यही सच है। राजा को यह सुनकर थोड़ी चौंकाने वाली बात लगी। उसने दयाराम से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होगी? इस सवाल का जवाब देने के लिए दयाराम ने पिछले 6 महीने की सारी घटना राजा को सुनाई और बोला, महाराज, अगर मैं गलत हूँ तो कोई भी सामान्य व्यक्ति इतना साहस नहीं कर सकता कि वह आपके सैन्य कक्ष में और रानी के पास जाकर सो जाए। राजा को दयाराम की बातों में कुछ तर्क दिखाई दिया, लेकिन उसने सोचा कि यह सब मृत्यु से बचने के लिए किया गया एक चालाक उपाय हो सकता है और दयाराम अपनी मृत्यु से बचने के लिए भविष्यवाणी का सहारा ले रहा है। फिर भी पुष्टि कर लेता हूँ। सैनिक को पड़ोसी राजा के पास भेजकर सत्य का पता लगवाया गया। सैनिक ने आकर बताया कि दयाराम सत्य बोल रहा है। अब राजा के सामने संकट था। अगर वह फांसी नहीं देता तो अपने वचन का अपमान करता, और अगर देता है तो निर्दोष की हत्या। मंत्रियों ने सुझाव दिया, कच्चे सूत के धागे से फांसी दी जाए। इससे ना तो राजा का वचन टूटेगा और ना ही दयाराम की मृत्यु होगी। दयाराम भी खुश हो गया। दयाराम को फंदे पर लटकाया गया, लेकिन जैसे ही फंदा लगा कच्चा सूत टूट गया, पर झटके से गले की नस बहुत तेज़ दब गई और दयाराम वहीं गिर पड़े। कुछ ही क्षणों में उनके प्राण त्याग दिए। यमदूत कालेश्वर की भविष्यवाणी पूर्णतः सत्य सिद्ध हुई। मित्र, भाग्य, समय और मृत्यु, ये तीनों किसी के नियंत्रण में नहीं होते। अगर दयाराम ने अपनी मृत्यु जानने का प्रयास न किया होता तो शायद वे अगले 6 महीने भय में न जीते और जीवन का प्रत्येक क्षण पूर्ण रूप से जीते। आप क्या मानते हैं? क्या हमें अपनी मृत्यु या भविष्य के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए, या फिर भगवान पर विश्वास रखकर हर दिन को श्रद्धा और निर्भयता से जीना चाहिए? दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों।